आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम का कुछ सीरीज आ गया, आज उसको कंप्लीट करते हुए ये लास्ट वीडियो ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। ये सीबीएसई फॉर द क्लास 11th और एनईबी का भी क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड कॉमन इंट्रांस एग्जाम जो नेपाल में एक अब एमबीबीएस पीडीएस बीएनएस सबको मिला के एक एग्जाम लिया जा रहा है, कॉमन इंट्रांस एग्जाम, उसके भी सिलेबस में अर्थवर्म इंक्लूड है। कि उसी का एक नर्वस सिस्टम का आज हम लोग लास्ट वीडियो दैट इज द सेंस ऑर्गन बाकी था, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। अर्थवर्म का हम लोग अभी तक पढ़ चुके, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग इसके नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी डिफरेंट पार्ट देखें। अगर आप नहीं देख पाए उस वीडियो को तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड यू कैन गो थ्रू इट दिस वन। आई कार्ड में भी लिंक होगा। और साथ में अगर आपको एक वीडियो एक प्रॉपर वे में अरेंज चाहिए तो दैट इज द नेप एजुकेशन में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विथ नोट्स एज वेल एज वीडियो इज गोइंग टू बी द अरेंज इन अ प्रॉपर फैशन। ओके, उसको अब हमने उस पर काम शुरू कर दिया। बहुत जल्दी आपको एकदम सभी वीडियो एक चैप्टर वाइज एक अरेंज मिल जाएगा। वैसे आप अभी YouTube के भी प्ले लिस्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट। ओके, चलते हैं। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बात कर चुके, उसमें डिफरेंट पार्ट हम लोग देखिए। अर्थवर्म का हम लोग उसमें देखे सेरेब्रल गैंग्लियन, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स, सब फेरेंजियल गैंग्लियन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सिगमेंटल गैंग्लियन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग डिफरेंट नर्व्स के बारे में पढ़ चुके, जो सेरेब्रल गैंग्लियन से निकलता है सेरेब्रल नर्व्स, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से पेरीफेरेंजियल नर्व्स, सब फेरेंजियल गैंग्लियन से सब फेरेंजियल नर्व्स। इस तरह से हम लोग उसका सिगमेंटल गैंग्लियन से सिगमेंटल नर्व्स। आज बात करते हैं इसका सेंस ऑर्गन का। अर्थवर्म का जो सेंस ऑर्गन होता है बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप तो नहीं है, लेकिन इसके पास 3 टाइप्स का सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें एक एपिडर्मल रिसेप्टर। एपिडर्मल रिसेप्टर, ये एपिडर्मल रिसेप्टर बाय द नेम इट इज क्लियर दैट इट यूजेस टू फॉर्म इन द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस में मिलता है, स्किन के आउटर लेयर में ये रहता है, दैट इज द प्रेजेंट ओवर देयर। इसके स्किन में आपको कुछ एलिवेशन, कुटिकल पे छोटा छोटा एलिवेशन मिलेगा और वही एलिवेशन कंटेन करता है एपिडर्मल रिसेप्टर। और स्पेशली ये रिलेटेड होता है एपिडर्मल रिसेप्टर, ये टेक्टाइल सेंस ऑर्गन होता है, मीन्स दैट इज द रिलेटेड टू द टच। अगर इसको टच करते हैं उस चीज़ को, जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है ये केमिकल से भी रिलेटेड होता है। हियरिंग अर्थवर्म तो करता नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही कस के फूट को अगर मारा जाए दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, तो ये एपिडर्मल रिसेप्टर से ही रिसीव कर लेता है, उसको फाइंड आउट कर लेता है ये। लेकिन मेन इंपॉर्टेंस इसका वह है रिलेटेड टू द टच, ये है रिलेटेड टू द वर्ड टच। इसके बाद अगर इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं, जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्पेशली सबसे ज़्यादा लैटरल एंड वेंट्रल सरफेस में मिलेगा। इट इज फाउंड इन द लैटरल एंड वेंट्रल सरफेस पे। इफ यू सी द इट्स स्ट्रक्चर, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत सारा सेल्स जो होता है दैट इज द मॉडिफाइड ओवर देयर। ये थोड़ा सा कोटिकल का एलिवेशन निकला हुआ रहता है। आफ्टर दैट देयर इज द सम सेल्स आर देयर, ये स्पेशल सेंसरी सेल्स होता है। स्पेशल सेंसरी सेल के बीच में देयर इज द गैप विल बी द ऑल्सो देयर, आपको गैप भी मिलेगा। साथ में सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है दैट रिमेन अरेंज ऑन द डिफरेंट, वह अरेंज होता है एट द डिफरेंट लेवल। एज वेल एज मे बी यू कैन गेट सम ऑफ द बेसल सेल्स आर देयर। इसके बेस में आपको कुछ बेसल सेल्स भी मिलेगा इस तरह से, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है कि दिस वन। अब इस तरह से दिस इज द सेंसरी सेल्स आर देयर। इस सेंसरी सेल्स में होता है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। सीलिया प्रेजेंट होता है इसके फ्री इंड के तरफ, यानी जो आपको रहता है टुवर्ड्स द कुटिकल, कुटिकल के तरफ जो इंड है
उसके तरफ रहता है देयर इज द सीलिया। ओके, दिस वन हैपन, ये है स्पेशल सेंसरी सेल्स, और इस स्पेशल सेंसरी सेल्स में आपको गैप भी मिलेगा, नॉट मैटर, कहीं पे कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, गैप थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, नॉट मैटर ओवर देयर। साथ में दिस इज द रिमेन सपोर्टेड बाय द सम, इसका न्यूक्लियस को आप डिफरेंट लेवल में, सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वह डिफरेंट लेवल में, एक ही लेवल में नहीं होगा, दैट विल बी द रिमेन प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल ओवर देयर। दिस वन, एंड इट रिमेन्स सपोर्टेड, ये सपोर्टेड होता है चारों ओर से, दिस इज द बाय सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, यहाँ पे इसको आपको मिलेगा सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल से, ये चारों तरफ से सपोर्टेड होता है, दिस इज द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, जो इसको सपोर्ट करता है, दिस इज द मीन्स स्ट्रेंथ दिया रहता है इसको। इन दिस वन फ्री इंड जो है, ये फ्री इंड है, इस पे मिलेगा देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, ये सीलिया प्रेजेंट होता है इसमें। सो नाउ वी कैन से दिस इज द कुटिकल, ये कुटिकल है, दिस इज द स्पेशल सेंसरी सेल्स, स्पेशल सेंसरी सेल्स है ये। इट रिमेन्स सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल से सपोर्टेड होगा। इसमें यहाँ बेसल सेल मिलेगा आपको, और ये बेसल सेल कनेक्टेड होता है, और कुछ सेल डायरेक्टली भी कनेक्टेड होता है बाय द नर्व्स। अब यहाँ से ये नर्व से कनेक्टेड होता है बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जिस सेगमेंट में जहाँ पे है उस तरह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नर्व सप्लाई हो जाता है। ओके, तो दिस इज हैपन एपिडर्मल रिसेप्टर, ये है नर्व सेल। ओके, दिस इज हैपन एपिडर्मल रिसेप्टर। तो क्या बताया एपिडर्मल रिसेप्टर के बारे में, जो ये एपिडर्मल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन के आउटर लेयर में छोटा छोटा इलिवेशन मिलेगा, जहाँ जहाँ इलिवेशन मिल रहा है तो ये जान लीजिए देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एपिडर्मल रिसेप्टर। मेनली प्रेजेंट होता है ये लैटरल एंड वेंट्रल सरफेस में, लैटरल एंड वेंट्रल सरफेस में, डॉर्सल सरफेस में भी है, बट इट इज़ द वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत ही कम होता है। इसके बाद इसमें देयर इज द कुटिकल ओवर देयर, तो इसलिए हम लोग लैटरल एंड वेंट्रल अगर बाय चांस कहीं पे अब्सेंट का बात करेगा तो वह डॉर्सल सरफेस पे ही मानेंगे हम लोग। यहाँ पे सपोर्ट देयर इज द स्पेशल सेंसरी सेल्स है, जिसमें न्यूक्लियस आर रिमेन अरेंज एट द डिफरेंट लेवल। इसका जो फ्री इंड है दैट इज द कंटेन्स द सीलिया, सीलिया है ये कुटिकल है इसका, एंड इट इज रिमेन सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल। एक एंड में सीलिया होता है, दूसरा एंड इसका कनेक्टेड होता है बाय द आइदर बेसल सेल्स और डायरेक्टली विद द नर्व सेल्स, नर्व से कनेक्टेड होके ये सप्लाई हो जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये डिपेंड करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट को जाएगा, वह डिपेंड करेगा इसके लोकेशन पे, जो ये किस सेगमेंट में है। याद कीजिए बताए थे 5th सेगमेंट एंड ऑनवर्ड, हर एक सेगमेंट में सेगमेंटल नर्व से ही जाता है, तो वही मैसेज लेके जाएगा सेगमेंटल गैंग्लियन को। ओके, नाउ एनोदर हैपेंड, दूसरा अगर बात करते हैं तो एक है बकल रिसेप्टर, बकल रिसेप्टर जो कि दो काम करता है। बाय द नेम इट इज क्लियर दैट, नेम से ही आपको क्लियर हो गया, आई थिंक सब समझ गए होंगे, इसका नाम है बकल रिसेप्टर, बकल रिसेप्टर। तो बाय द नेम इट इज क्लियर दैट दिस इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द बकल कैविटी, और एपिडर्मिस ऑफ बकल कैविटी में है तो बकल कैविटी इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये रिलेटेड होता है टेस्ट, रिलेटेड होता है टेस्ट। और टेस्ट को हम लोग कहते हैं, अगर कोई ऑर्गन टेस्ट से रिलेटेड है गस्टेटोरी कहते हैं इसको, यस। साथ में ये एक और होता है ऑल्फैक्ट्री, ये ऑल्फैक्ट्री भी होता है, मीन्स रिलेटेड टू द स्मेल, ये स्मेल से भी रिलेटेड है, एज वेल एज ये टेस्ट से भी रिलेटेड है। ओके, और प्रेजेंट होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ द बकल कैविटी, एपिडर्मिस ऑफ बकल कैविटी।
ये एपिडर्मल रिसेप्टर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में। क्या डिफरेंस होता है? अगर लोकेशन तो क्लियर हो गया, इसका जो फ्री इंड होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इट इज द ब्रॉडर, ये ब्रॉडर होता है। इसमें बेसल सेल आपको नहीं मिलेगा, अब्सेंस ऑफ द बेसल सेल्स होता है यहाँ। और इसका जो सीलिया होता है, इसमें ये सेंसरी सेल्स हो गया, और इसका जो सीलिया होता है दैट रिमेन्स द लार्ज इन साइज कंपैरेटिवली एपिडर्मल रिसेप्टर से। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो इसका सीलिया आपको लार्ज इन साइज मिलेगा, सीलिया इज द लार्ज इन साइज। एक दूसरा, इसका जितना भी न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस होता है एट द लोअर पार्ट, मीन्स बेसल पार्ट में न्यूक्लियस अरेंज होता है। दिस वन इज हैपन, ये हो गया इसका बक्कल रिसेप्टर, न्यूक्लियस इसका बेसल पार्ट की तरफ आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? दिस वन हैपन बेशक। और ये है इसका सेंसरी सेल्स, दैट इज द रिमेन्स, इट इज द बक्कल रिसेप्टर। और ये भी सपोर्टेड होता है बाय द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, ये भी सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल से सपोर्टेड होगा। ठीक है, दिस वन हैपेंड सपोर्टेड बाय द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल एज वेल एज इट रिमेन्स कनेक्टेड बाय द नर्व्स, ये फिर नर्व से कनेक्टेड होगा। दिस इज द हैपेंड बक्कल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। यस, तो ये हो गया बक्कल रिसेप्टर में क्या, दिस इज द कुटिकल, ये कुटिकल हो गया। दिस वन इज द सीलिया, ये सीलिया इसका, ये स्पेशल सेंसरी सेल्स है जो रिसीव करेगा मैसेज, और ये दो चीज़ को लेता है, एक टेस्ट को, दूसरा स्मेल, तो गस्टेटरी भी है और ऑल्फैक्टरी इन फंक्शन भी है। एंड दिस इज द सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल, सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल हो गया ये हो गया यहाँ पे नर्व्स आर देयर, ये नर्व्स है। दिस इज हैपेंड अबाउट द बक्कल रिसेप्टर। एंड थर्ड एंड लास्ट जो सेंस ऑर्गन है अर्थवर्म में वह है फोटो रिसेप्टर। वैसे कहने के लिए आई अब्सेंट होता है, आई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फोटो रिसेप्टर जो होता है वह आई जैसा ही फंक्शन करता है। कहने का मतलब लाइट के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को वह फाइंड आउट करता है। अर्थवर्म इज नॉट कैपेबल टू सी द इमेज, वह इमेज नहीं देखता है, लेकिन इसके पास फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर जो कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट को फील करता है, जिसके कारण वी नो दैट अर्थवर्म इज द नॉकटर्नल। सो अगर आप इसको रात में भी कस के लाइट दे दीजिएगा, हार्ड लाइट दे दीजिएगा, तो इट विल गोज अंडर द बोरोज, ये बोरोज के अंदर चला जाता है, ये लाइट को अवॉइड करता है बिकॉज इट यूजेज इट्स स्किन फॉर द ब्रेथिंग। इसलिए मॉइस्ट स्किन चाहिए, तो लाइट में अगर स्किन ड्राई हो जाएगा तो अगेन दिस इज नॉट कैपेबल टू ब्रेथ, और ब्रेथ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं ये डेथ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, दम घुटने से मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर जो है ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को फाइंड आउट करता है, ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन अगर देखेंगे ये प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम, ये दो में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। याद होगा प्रोस्टोमियम, दिस इज द मस्कुलर आउटग्रोथ, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग सेगमेंट में काउंट नहीं करते हैं। पेरिस्टोमियम, पेरीफेरी ऑफ द स्टोमा, मीन्स माउथ के पेरीफेरी होता है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट सेगमेंट, इसीलिए फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम करते हैं। और अब आप लोग का जो क्लास 11th का सिलेबस है, 12th का जो हम लोग का एनईवी का न्यू सिलेबस है, उसमें एमसीक्यू है, इसीलिए अब इस बात को याद रखिए यू हैव टू गो थ्रू द मैन्युटली, छोटा छोटा चीज़ को भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में जो 11th क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर शुरू कर दिए प्रिपरेशन तो आप लोग एक लकी बैच हैं जो आपको ऑलरेडी देयर इज द एमसीक्यू 11-12 से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो कॉमन इंट्रांस एग्जाम में भी कॉमन सिलेबस अब हो चुका है। जबकि पहले जूलॉजी में 11-12 में कुछ और पढ़ाई होता था, फिर इंट्रांस में भी कुछ डिफरेंट टॉपिक होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन आपका जितना टॉपिक है
ये भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में इंक्लूड है, इसीलिए मैन्युटली हम लोग को जाना है। तो देखिए, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम में फोटो रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आप जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे इसका जो नंबर है फोटो रिसेप्टर कम होते जाता है, लेकिन क्लाइटिलर रीजन, याद होगा क्लाइटिलर रीजन 14 to 16 सेगमेंट, क्लाइटिलर रीजन में ये टोटली अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन क्लाइटिलर रीजन। क्लाइटिलर रीजन में फोटो रिसेप्टर नहीं मिलता है, क्लाइटिलर रीजन। ओके, यहाँ पे अब्सेंट इन क्लाइटिलर रीजन कौन सेगमेंट से? 14 to 16 सेगमेंट, 14 से लेके 16 सेगमेंट तक में फोटो रिसेप्टर नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादा नंबर में मिलता है प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। जैसे पीछे जाते जाएंगे नंबर कम होते जाएगा। इसका फंक्शन हो गया ये इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट को देखता है। यस, इमेज कांट बी सीन बाय द अर्थवर्म, अर्थवर्म इमेज नहीं देख पाता, इसलिए हम लोग कहते हैं इसके पास आई नहीं होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, देयर इज द वन ओवॉइड, ओवल टाइप का सेल्स होता है, इसमें न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, इसमें न्यूरोफिब्रिली होता है, और साथ में देयर इज द क्रिस्टल, साइटोप्लाज्म से ही बना हुआ एल शेप्ड का एक लेंस होता है। इसके चारों ओर लार्ज नंबर ऑफ रेटिनिली मिलेगा। यस, ये न्यूक्लियस है, रेटिनिली यहाँ पे मिलता है। देयर इज द कोटिकल ओवर देयर, यहाँ आपको कोटिकल मिल जाएगा, बाहर भी कोटिकल मिल जाएगा, और जो सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल है वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसके चारों देयर इज द वर्ड सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल भी आपके पास यानी अर्थवर्म के पास अवेलेबल है। ओके, तो दिस इज द फोटो रिसेप्टर। इसमें होता क्या है, दैट इज द, क्या बताया, जो सेल्स है ये ओवल पूरा एक ही सेल्स है, उसमें एल शेप्ड का लेंस है, चारों तरफ रेटिनिली है, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द रेटिनिली ओवर देयर, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूरोफाइब्रिली प्रेजेंट होता है। ओके, तो दिस इज द लेंस, एल शेप्ड में लेंस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, एक सेल ही मॉडिफाई हो जाता है, एंड दिस इज द रेटिनिली, क्योंकि एल शेप्ड लेंस होता है, तो ये एल शेप्ड जो लेंस होता है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट करता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत सारा रेटिनिली है, कहीं ना कहीं जाके दैट विल बी द गोइंग टू बी द फॉर्म द इमेज, या लाइट उसको स्टिमुलेट करेगा, एंड देन आफ्टर दैट दिस मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द नर्व्स। दिस इज हैपेंड अबाउट द फोटो रिसेप्टर। ये है फोटो रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म। ओके, ये 3 सेंस ऑर्गन मिलता है अर्थवर्म में। एक और बताए थे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या जिसको हम लोग अर्थवर्म के केस में सिंपैथेटिक भी कहते हैं, वह बनता है दैट इज द नर्व प्लेक्सस का। वैस वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट मैसेज कैरी करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द नर्व प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस का बनता है, ये रन करता है इन द मसल्स, बॉडी वॉल में जो मसल्स होता है, बॉडी वॉल के मसल्स में उसमें रन करेगा ये, या एबव द एलिमेंट्री कैनाल, ऑन द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उस पर ये रन करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके। आफ्टर दैट, इसके बाद ये जो ऑरिजिनेट होता है, ये नर्व इम्पल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। सो अगर इसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो यहाँ से बहुत ही फास्ट मैसेज ट्रांसफर होता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज हैपन इज सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस वीडियो के साथ आपका नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म का सीरीज कंप्लीट हुआ। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन द दिस चैनल, तो इस चैनल पे मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी का पार्ट जितना भी है दैट विल बी द गेटिंग इन द मिक्सअप इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ नेपाल के लिए MAT मेंटल एजिलिटी टेस्ट है, उसका जितना भी वीडियो आता है आपको नेपाली और इंग्लिश में मिक्सअप आता है। ओके,
सो फॉर द दिस वन बायोलॉजी और MAT के लिए इफ़ यू वांट द रेगुलर वीडियो ओवर देयर, सब्सक्राइब कीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और आई एम ट्राइंग टू अपलोड द वीडियो फ्रीक्वेंटली। ओके, थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसके लिए आप लोग का हमसे शिकायत है, मालूम है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।